हेलो एवरीवन। हमने आपसे बोला है पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो याद करना शुरू भी कर दिए हैं। दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ यूट्यूब, जहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिए गए हैं याद करने के लिए। लेकिन वो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिए गए हैं वो पूरे 118 एलिमेंट्स के लिए दिए गए हैं, 118 एलिमेंट्स के, जिनका लिटरली क्लास 9th और 10th में तो यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको क्लास 9th और 10th के लिए पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को याद करना है तो हम लोग बहुत आसानी से थोड़ी देर में याद कर सकते हैं। और बेसिकली हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जब भी पीरियोडिक टेबल याद करें, जैसे ग्रुप 1 है, इसके एलिमेंट्स अगर हम लोग लिखें HLiNaKRbCsFr, तो हमने तो बेसिकली इनको ऐसे ही याद किया था: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्योंकि जब हमने ऐसे याद किया तो हमें ये एग्जैक्टली इसके सिंबल्स और नाम याद रहेंगे। अगर आप इसको याद करते हो यूट्यूब की ट्रिक से, हलीना, केरब से, फरियाद एंड ऑल, तो आपको सिर्फ हलीना याद रहती है, आपको ये नहीं याद रहता कि हलीना में हलीना है क्या। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स के साथ उनके नाम भी याद रखिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने आप से अवॉइड। हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट, जब पीरियोडिक टेबल हमने आपको याद करने को बोला है, तो आप टॉप 30 एलिमेंट्स को एटलीस्ट याद रखिए। अगर हम टॉप 30 एलिमेंट्स की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट एंड्स एट जिंक, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। तो हाइड्रोजन से जिंक तक के एलिमेंट्स आप लोग याद रखिए। कैसे याद करेंगे? बहुत राइमिंग सा आप लोग बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे? जैसे हम क्लास 8th में थे एंड आई यूज्ड टू गो टू केमिस्ट्री लैब, तो एक बड़ा सा कैलेंडर था, तो हम उसको जैसे पढ़ते थे वैसे ही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे याद करेंगे देखिएगा। अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल हो तो आप देखेंगे सबसे लेफ्ट में हाइड्रोजन है और राइट में टॉप मोस्ट पर हीलियम है। तो हम इसको वैसे ही लिख रहे हैं, एक के बाद एक करके कंटिन्यूटी में। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। इसको इसके नीचे भी लिख दें हम लोग चाहें तो, वर्क। चलिए, ये हमारे हो गए टॉप 30 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको रैमिंग में याद करिएगा पोएम की तरह। कैसे? हा ही लीबी बकनो फानी, हा ही लीबी बकनो फनी, नामग अलसी पस सल अर, केका सकतीवी करमन फीको नेकुजन। यहाँ पर मैग्नीज भी है, तो करमन फीको नेकुजन। तो उसको याद करिएगा कंटिन्यूटी में। हा ही लीबी बकनोफानी, नामग अलसी पस सल अर, केका सकतीवी कर मन फीको नेकुजन। तो अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आपको टॉप 30 एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास 10th में अगर हम बात करें, जो हमारा चैप्टर है लास्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको वहाँ पर क्लास 10th की हम बात करें तो आपको इन एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। क्लास 10th नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सब का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये आपके जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं क्लास 10th में। बाकी आपका इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन हमें याद क्या होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि हमें एक ट्रेंड बताना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप देखेंगे आपके सामने तो होगी, तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से आपके बुक्स में बनी हुई है। अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाएं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, इस साइड में ये सारे के सारे हमारे मेटल्स हैं, बीच में हमारे मेटल्स हैं, और सबसे नीचे भी ये सारे के सारे हमारे मेटल्स हैं। लेफ्ट, इन द मिडिल एंड एट द बॉटम सारे हमारे मेटल्स हैं। राइट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स। तो बस इतना याद रखना है।
बाकी आपको और कोई क्वेश्चन इससे अलग नहीं मिलेगा। 118 एलिमेंट्स अगर आप लोग याद कर सकते हैं, फेयर इनफ, गुड इनफ, लेकिन एटलीस्ट टॉप 30 आप लोग याद ही करिए, और हम आपसे एक असाइनमेंट आपको देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।